Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English class. Topic नरेशन अर्थात कथन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट नरेशन जिसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष कथन, और सेकंड नंबर का होता है आपके इनडायरेक्ट नरेशन। नंबर एक डायरेक्ट नरेशन अर्थात प्रत्यक्ष कथन, यदि वक्ता के शब्दों को, वक्ता अर्थात बोलने वाला, स्पीकर जो होता है ना, उसके शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिखें, ज्यों का त्यों अर्थात जैसे उसने कहा है हम वैसे के वैसे ही लिखें या वैसे के वैसे ही बोलें, तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे राम सेड, राम ने कहा आई एम डूइंग माई होमवर्क। राम ने कहा कि मैं मेरा गृह कार्य कर रहा हूं। ये प्रत्यक्ष कथन है। ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम हमारी बात को किसी व्यक्ति से कह रहे हैं, कैसे डायरेक्ट फेस टू फेस कह रहे हैं, तो वो तो हो गया आपके डायरेक्ट नरेशन। ठीक। और इनडायरेक्ट किसी बात को फेस टू फेस नहीं कह करके इनडायरेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति से कहलाते हैं। ठीक है। अर्थात हमारी बात को हम स्वयं नहीं कह करके किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करवाते हैं या उससे कहलवाते हैं, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है। अब इसमें ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको इसकी परिभाषा याद हो। मुख्य चीज़ यहाँ से आपको दो चीज़ याद रखनी है, नंबर एक और नंबर दो। ठीक है। ये वाली देखें कैसे कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है ना। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। नंबर पहला तो होता है आपके आरवी और दूसरा होता है आपके आरएस। ये शॉर्ट में हमने इनका नाम रख दिया। तो आरवी क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब आरवी होता है। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब फुल फॉर्म हो गई है रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में हम इसको आगे जब पढ़ेंगे ये टॉपिक तो आरवी बोलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात आरवी कहाँ पाया जाता है? इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य आरवी होता है। ऐसे याद रखना है। ये इनवर्टेड कॉमा है। ठीक है ना। ये निशान लगाया हुआ है 66-99। इसके बाहर वाला ये आरवी हो गया आपके, सॉरी आरएस इन्वर्टेड कॉमा हो गया। इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वाक्य होता है यह आपके आरवी होता है। ऐसे याद नहीं करना है कि वाक्य के प्रारंभ में ही आरवी पाया जाता है। मोस्टली अधिकतर जो प्रश्न होते हैं ना आपके, उनमें आगे आगे आरवी होता है, उसके बाद आरएस होता है। लेकिन कभी सभी प्रश्नों को घुमा दिया जाता है, पहले आरएस दे दिया जाता है और फिर कॉमा लगा करके पीछे आरवी दे दिया जाता है। तो आपको याद क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य आरवी होता है और दूसरा हो गया आपके रिपोर्टेड स्पीच अर्थात आरएस। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य आरएस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ इसमें से डायरेक्ट नरेशन में से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य आरवी होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य आरएस होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाइए आप, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। यदि वक्ता के शब्दों को हम अपने शब्दों में लिखें तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है। अर्थात स्पीकर जो बोलने वाला है
उसके शब्दों को, उसके वाक्यों को या उसके जो कथन है, उस कथन को हम उसके शब्दों में नहीं लिख करके हम अपने शब्दों में व्यक्त करें। अर्थात वो स्वयं अपनी बात नहीं कह रहा है, उसकी बात को हम कह रहे हैं, ठीक है ना, तो वह आपके इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एक कक्षा में विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब किसी लड़के के पेट में दर्द हो रहा है, अब वह अपनी बात को टीचर से कहेगा तो वो ऐसे ही तो कहेगा कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष कथन। लेकिन अधिकतर होता क्या है कि जिसके दर्द होता है ना, वो तो कहता ही नहीं है, दूसरा कहता है, बगल वाला कहेगा, ठीक है ना। तो वो अपने साथ वाले सहपाठी से, अपने मित्र से कहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो व्यक्ति फिर कहेगा सर, ऐसे थोड़ी कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा, क्या कहेगा सर इसके पेट में दर्द हो रहा है। चेंज हो गया ना, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो वो होता है आपके इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे उदाहरण देखें यहाँ पर आप, राम सेड, यहाँ हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया है, राम सेड, दोनों वाक्यों, अब देखो एक अंडरलाइन यहाँ कर रखा हमने, दैट लगाया, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ा। यहाँ राम कह रहा है कि मैं, ठीक है, अब यहाँ पर बोलने वाला अलग है, इनडायरेक्ट नरेशन है, कहने वाला अलग है, तो वो यही नहीं कहेगा कि मैं नहीं उसके, तो ही, आई ही में चेंज हो जाएगा, एम को वॉज में चेंज करेंगे, डूइंग, माई को हिज में चेंज कर दिया, और ये होमवर्क। तो हमें ये चीज़ देखनी है, दैट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, ये जो परिवर्तन हुए हैं ये किस तरीके से हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये जो चीज़ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ तक आपको केवल ये समझाया गया है कि डायरेक्ट कथन क्या होता है और इनडायरेक्ट कथन क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको याद भी यही रखना है कि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर होता है वो आर भी होता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य आर एस होता है। अब आप यहाँ से आ जाइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सूत्र, ठीक है। हमें डायरेक्ट मिलेगा, हमें उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। तो जस्ट अभी अभी पढ़ा था हमने यहाँ कि डायरेक्ट जो नरेशन होते हैं उसके दो भाग होते हैं, आर बी और आर एस। तो सूत्र भी यही आएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, आर बी में परिवर्तन करना है और उसके बाद आर एस में परिवर्तन करना है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आर बी में परिवर्तन देखें आप, आरवी में क्या परिवर्तन करते हैं हम, तो आरवी में देखो, यदि आरवी में से लिखा हुआ हो, सिंपल, ये तो ये तीनों जो शब्द हैं ऐसे कैसे लिखेंगे हम, से आ जाए आरवी में, तो से को से में परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब से हो तो से लिखते हैं, सेज हो तो सेज लिखते हैं, सैड हो तो सैड लिखते हैं, ठीक है। अब यदि से नहीं आए, से के साथ टू आ जाए और शब्द भी आएगा आगे, प्रोनाउन आएगा यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा, यहाँ केवल सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। से टू आ जाए तो से टू को टेल में परिवर्तित करेंगे, सेज टू आ जाए तो टेल्स में परिवर्तित करेंगे और सैड टू आ जाए तो उसको हम टोल्ड में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। अब अधिकतर जो क्वेश्चन है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें केवल ये दो आते हैं, सैड और सैड टू, बस ये वाले प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, एक्सरसाइज यदि आप हल करते हो एक्सीलेंट में से या संजीव में से, तो उनमें आपको कुछ ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जिनमें से, सेज, से टू या सेज टू हो, ठीक है ना। इनके साथ और शब्द भी आ जाए और कोई अन्य शब्द भी आए तो हमने परिवर्तन करना मान लो नहीं सिखाया, तो जैसे है वैसे की वैसे आपको लिखना है। लेकिन परीक्षाओं में आने वाले जो प्रश्न हैं उनमें आपके यहाँ तो सैड मिलेगा या सेट टू मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आरबी में परिवर्तन। अब सूत्र क्या कह रहा है हमारा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। सबसे पहले आरबी में परिवर्तन करेंगे तो ये आरबी में परिवर्तन हो गया, इसके बाद करेंगे हम आरएस में परिवर्तन। अब आरएस में क्या क्या परिवर्तन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ हमने कोष्टक में लिख दिया है
CPVPT, ठीक है ना, CPVPT, ये 5 चीज़ें हैं, CPVP और T। इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो ये 3 हैं, CP और V। C का मतलब कनेक्टिव, P का मतलब पर्सन और V का मतलब वर्ब, ठीक है। कनेक्टिव कहाँ पर आएगा, RV और RS 2 वाक्य हैं, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टिव का प्रयोग करना है, अर्थात संयोजक शब्द का प्रयोग करना है। P का मतलब होता है आपके प्रोनाउन या पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनमें हम परिवर्तन करेंगे। और V का मतलब वर्ब में परिवर्तन, अर्थात टेंस में परिवर्तन करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आएगा आपके ये प्लेस और टाइम। PT का मतलब प्लेस और टाइम, समय और स्थान सूचक शब्द, जो कि आपको यहाँ पर एडवर्ब मिलेंगे, इनमें परिवर्तन करेंगे। और इन परिवर्तनों को सीखने के बाद ही जो है हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। आगे क्लास बाद मिलेंगे, थैंक यू।